अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको ये तो पता होगा कि प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनको बड़ा ज़नाटेदार थप्पड़ पड़ा है और उस थप्पड़ की जो गूँज है ना, वो पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक जो हैं, उनमें सुनी गई है। और सबने इसको जो है न्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया है और तकरीबन सारी कंट्रीज़ का जो ब्रॉडकास्ट है, जो मीडिया है, उन्होंने इस न्यूज़ को जो है वो ऑन एयर किया है। इवन सोशल मीडिया पे और यानी कि जितने भी जो है हमारी दुनिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं न्यूज़ को ब्रेक करने के लिए, सब प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये न्यूज़ ब्रेक की गई है। अब आपको तो पता ही है, ये तो आपने देख ही लिया है अब तक की खबरों में कि एक शख़्स आता है और जब प्रेज़िडेंट जो हैं फ्रांस के, वो अपने एक इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में बाहर होते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं उससे फ्री होकर, तो कुछ लोग जो है ना वो फेंस से बाहर यानी कि जंगले से बाहर खड़े हो हुए उनका वेट कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नहीं होते, तकरीबन होते हैं 20 से 25 लोग। वो पीछे खड़े होते हैं फेंस के पीछे और वो वेट कर रहे होते हैं। अब मैक्रोन जो हैं वो एकदम से आते हैं, जब वो देखते हैं कि सामने पब्लिक है तो वो दौड़ते हुए बड़े पुरजोश तरीके से उस पब्लिक की तरफ जाते हैं, उनको ग्रीट करने के लिए और उनसे मिलने के लिए। मगर जब वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो उसी पब्लिक में एक शख़्स जो है, जिसकी दाढ़ी है और वो ज़रा आगे झुककर खड़ा होता है, तो वो सब लोगों में से छोड़कर उसी शख़्स के पास जाते हैं और उसका हाथ जो है, वो ज़ोर से दबाते हैं और ऑल ऑफ सडन वो बंदा जो है, वो ज़ोर से उनको ज़नाटेदार थप्पड़ लगाता है। और फिर उनकी सिक्योरिटी यानी प्रेज़िडेंट मैक्रोन की जो सिक्योरिटी है, वो फ़ौरन से उनको साइड पे कर देती है। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स उनको साइड पे कर देते हैं, तो वो फिर रश करने की कोशिश करते हैं उस बंदे की तरफ जिसने उनको थप्पड़ मारा था। अब न्यूज़ रिपोर्ट्स तो ये हैं कि उस शख़्स को और उसके साथ एक और मशकूक शख़्स जो था, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी तहकीकात जो हैं, वो शुरू कर दी गई हैं। मगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ज़रूर बताऊँगी। अच्छा दोस्तों, हमें एक खबर जो वायरल होती है ना, जो अचानक दुनिया में आ जाती है, बस हर तरफ फैल जाती है, उसको एज़ इट इज़ नहीं लेना होता, हमने उसके बाकी एस्पेक्ट भी देखने होते हैं। आपको पता है कि फ्रांस जो है वो इस्लामोफ़ोबिया और मुसलमानों के खिलाफ जो नए-नए लॉज़ बना रहा है और मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है। तो फ्रांस को जो है ना दुनिया में बहुत बुरी नज़रों से और फ्रांस के जो प्रेज़िडेंट मैक्रोन हैं, उनको बड़ी बुरी नज़रों से देखा जा रहा था। अब फ्रांस के नेक्स्ट इलेक्शंस भी आ रहे हैं और उसकी कैम्पेन्स भी स्टार्ट हो गई हैं और ये है कि फ्रांस का इमेज भी ख़राब हो गया है। लोगों ने फ्रेंच प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करना शुरू कर दिया है, जो कि थोड़े से पैट्रियोट हैं और थोड़े से ज़्यादा जो इस्लामिक हैं और वो इस चीज़ को जो है थोड़ा-सा गलत समझते हैं कि वो फ्रांस की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। तो दुनिया में फ्रांस का इमेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक बुरे तरीके से गिर गया था और प्रेज़िडेंट मैक्रोन जो है ना उनकी पॉपुलैरिटी भी बुरे तरीके से डैमेज हुई थी, ख़ास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड में इवन फ्रांस में भी। तो उसके नतीजे में जो है मुझे ये लगता है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूँगी, आप कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइएगा कि ये एक साज़िश है या ये एक कॉन्स्पिरेसी है कि और एक प्री प्लान्ड चीज़ है कि जो मैक्रोन साहब हैं, उन्होंने अपना इमेज जो है दोबारा से बिल्डअप करने के लिए और सारी दुनिया की सिम्पैथीज़ को और दुनिया के लोगों को अपनी तरफ दोबारा से माइल करने के लिए और अपने लिए हमदर्दियाँ लेने के लिए, ठीक है, एकदम से ये ड्रामा क्रिएट किया है। और ये ड्रामा क्रिएट करने के बाद जो है वो पूरी दुनिया बस कैंपेन में शुरू हो गई है कि उनको थप्पड़ पड़ गया और उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत बुरी बात हुई है। तो आपने नहीं देखा एकदम से जो मैक्रोन का एक बैड इमेज था, ठीक है? वो एक सिम्पैथी में चेंज हो गया है, ठीक है? और ये चीज़ें जो है ना बड़ी आपको पता है इमेज बिल्डिंग के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। जब किसी भी कंट्री के इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े ड्रामास को क्रिएट किया जाता है। एक पूरी मीडिया टीम होती है, एक पूरी कैंपेन होती है ना, जो इसको चलाती है और लोगों में इमेज बिल्डिंग करती है और उसके बेसिस के ऊपर ही आपको पता है कि आप इलेक्शंस को विन करते हो या आपकी गुडविल बनती है लोगों की नज़रों में। तो नाज़रीन, आज की जो भी वीडियो वायरल हुई है और हर तरफ वो वीडियो देखी जा रही है, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो है ना क्रिएट की गई है और ये सारा सीन जो है ना ये इसको बनाया गया है, इसको प्री प्लान किया गया है। तो आप देखिए कि उस वीडियो में अगर आप गौर करें ना तो मैक्रोन जो है एक ये नहीं है कि वो जाकर
हैंडशेक करते हैं या वो लोगों को जाकर जो है वो लोगों से ग्रीट करते हैं, वो एकदम से उस बंदे का हाथ ज़ोर से पकड़ लेते हैं और उसको धकेलते हैं और फिर नतीजतन वो उसको ज़ोर से स्लैप करता है। तो थोड़ा-सा ये जो है ना अनरियल लगता है, थोड़ा-सा ये लगता है कि जैसे आर्टिफ़िशियल है, अगर आप इस वीडियो के 2-3 एंगल्स डिफरेंट तरीके से देखें, तो ये थोड़ी-सी आर्टिफ़िशियल और क्रिएट की हुई लगती है। अब इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप मुझे ये भी बताएँ कि ये वीडियो देखने के बाद क्या आपको लगता है कि आपके दिल में मैक्रोन के लिए थोड़े से जज़्बात जो हैं उनमें तब्दीली आई है? चलें बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें जो जो भी ग्रीवियंस थी या हमें जो भी हमारे जज़्बात मजरूह हुए थे फ्रांस की वजह से और ये मैक्रोन की स्टेटमेंट की वजह से और उनकी इस्लाम दुश्मनी की वजह से, तो आप ये बताएँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जज़्बात में क्या तब्दीली आई है? तो आप खुद ही ये बात जान जाएँगे कि ये जो है ड्रामा है या ये हकीकत है। फिर आप देखेंगे सारी सारी दुनिया के मीडिया आप अमेरिकन मीडिया लगा लें, इंडियन मीडिया लगा लें, आप फ्रेंच और यूरोपियन मीडिया लगा लें, पाकिस्तानी मतलब कोई भी आप खलीज टाइम्स लगा लें, अल जज़ीरा न्यूज़ लगा लें, मतलब दुनिया के सारे जो है न्यूज़ एजेंसीज़ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इस न्यूज़ को कवरेज दी है और एकदम से मैक्रोन जो है उसका बैड इमेज जो है ना, वो एक सिम्पैथाइज़र में चेंज हो गया यानी कि उसके साथ जो है ना वो लोगों को हमदर्दियाँ होना शुरू हो गई हैं। तो मेरा आपसे जस्ट ये वीडियो बनाने का और ये पॉइंट अपना डिस्कस करने का मकसद ये था कि हमने एक चीज़ को जो है ना ऑन द फेस ऑफ इट्स रिकॉर्ड नहीं लेना मतलब हमने ऑन द फेस ऑफ इट नहीं लेना इसको ना। हमने उस चीज़ की पीछे बैकग्राउंड में क्या कॉन्स्पिरेसी है या आपको पता है कि ये यूरोपियन मीडिया या ये वेस्टर्न मीडिया मुसलमानों के दिलों में कभी वो तालिबान को जो है दहशतगर्द बना देते हैं, कभी जो है वो इराक को दहशतगर्द बना देते हैं, कभी वो पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बना देते हैं। और वो कुछ भी कर सकते हैं ना, कभी वो ट्रम्प को हीरो बना देते हैं, कभी जो बाइडेन को बना देते हैं, मतलब उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आपको पता है। तो मुझे ये लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है और ये एक मीडिया कैंपेन है, जो कि ये चलाई गई है। और आपको पता है मीडिया कैंपेन ही आजकल मेन एक टूल है, लोगों के माइंड में एक ओपिनियन बनाने का, पब्लिक ओपिनियन को जनरेट करने का वर्ल्ड वाइड और गुडविल बनाने का। तो आप ये जो वीडियो है, इसको भी ज़रा अच्छे से देखें और इसको गौर करें ज़रा और मेरे पॉइंट को भी देखें। तो कमेंट में मुझे अपनी राय का आपने ज़रूर इज़हार करना है। Vite! Oh putain, je l'ai plus là. Allez, allez, venez là. Un petit coup. Oula, 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 oula. Viens là. Oula, oula. Oh, oh non, ils sont cons quoi. Oh, oh non, non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, c'est une honte, oui. Oh, mais ils sont marteaux. Venez là, nous on ne veut pas du mal. On vous veut pas du mal. Monsieur Macron. Monsieur Macron. Une photo si on ne veut pas du mal. Vite. Oh putain, je l'ai plus là. Allez, allez, venez là. Un petit coup. Oula, 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 oula. Viens là. Oula, oula. Oh, oh non, ils sont cons quoi. Oh, oh non, non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, c'est une honte, oui. Oh, mais ils sont marteaux. Venez là, nous on ne veut pas du mal. On vous veut pas du mal. Monsieur Macron. Monsieur Macron. Une photo si on ne veut pas du mal.